ठीक है, वेरी गुड। सो आज हम जो करेंगे, मेरा जो प्लान है आज, साक्षी ऑल्सो लिसन, हम लोग जो करेंगे, हम थोड़ा आपके हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे आपको, हमारे प्रोग्राम के बारे में बोलेंगे आपको, और हम जो करेंगे एप्लीकेशन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका जो क्वेश्चन है वो हम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। और चौथा चीज जो हम करेंगे, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पैटर्न है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम कब है सबको मालूम है? वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम कैसा होगा, कैसे तैयारियां करनी है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, राइट। सो लेट मी क्विकली टेल यू, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, वेयर इज IIHS यूनिवर्सिटी, कहाँ पे है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग बैंगलोर में स्थित हैं। हम लोग अभी 5 मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं, 5। ओके, डू यू नो द नेम्स? Yeah, let me hear. Urban studies, climate change, master in climate change, master in sustainability, and human development. And economic development structure. Economic development. Yeah, very good, very good, very good. I am very happy to know this, that you guys have, you know so much about the program. Okay, so just check if my screen is changing. Is my screen changing? No, no. Give me 1 second. Huh? And all of you are from Maharashtra. How many of you are from Maharashtra here? No. 1 minute, let me see. You raise your hands. How many of you are from Maharashtra? Very good. सब छुट्टी उट्टी मना के आ गए? हाँ? Did you go home? All right. Are you able to see my screen now? Yes. All right. So हम लोग एक जो यूनिवर्सिटी है हमारा, दिस इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम दूसरे यूनिवर्सिटीज। ये एक तो बहुत यंग है, वी आर वेरी न्यू एज अ यूनिवर्सिटी, लेकिन हम लोगों का एक प्रोग्राम हुआ करता था, अर्बन फेलोज प्रोग्राम। वो काफी पॉपुलर थी स्टूडेंट्स में, और 10 साल चली थी वो। अब अबाउट 400 स्टूडेंट्स ने वो प्रोग्राम किया था। हमें पिछले साल यूजीसी ने यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया, और हम लोगों ने मास्टर्स प्रोग्राम चालू किया, ठीक है। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड विथ 4 मास्टर्स प्रोग्राम, ओके, which you all know. I see you sustainability science and practice, climate change science and practice, urban economic infrastructure development, MA urban studies practice, and human development policy practice, ठीक है। ये 5 प्रोग्राम तो आपको मालूम है। जो लास्ट प्रोग्राम आप देख रहे हो, MA ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस, दिस इज अ न्यू प्रोग्राम व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम न्यू ईयर, दिस ईयर, right? And all these programs are for how many years? कितने साल के हैं? Sorry? 2 years. Very good, very good. 2 years full time है, और रेसिडेंशियल है। आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, यू कैनॉट डू इट ऑनलाइन, और यू कैनॉट डू इट पार्ट टाइम, है ना। आपको फुल टाइम करना है ये, राइट। और ये प्रोग्राम की और एक खासियत है कि दिस आर इंटरडिसिप्लिनरी। उसका मतलब है आप कोई भी बैचलर डिग्री किए हो, यू कैन डू एनी मास्टर्स। माने सपोज यू हैव डन MA इन इकोनॉमिक्स एंड यू वांट टू डू MSc इन सस्टेनेबल साइंस, you can do that, right?
और उल्टा भी हो सकता है कि आपने बीएससी फिजिक्स किया है, आपको अर्बन स्टडीज प्रैक्टिस एमए करना है, वो भी संभव है। ठीक है, दिस इज व्हाई वी कॉल आवरसेल्व्स द इंटरडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। सो आपका ग्रेजुएशन का ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होगा कि आप कोई प्रोग्राम ले सको या नहीं ले सको। एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ सबको, हम लोग देख रहे हैं, अभी एप्लीकेशन हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, शायद बहुत लोग डर रहे हैं कि एमएससी प्रोग्राम होगा तो बहुत टफ होगा, बहुत मैथ्स आ जाएगा, बहुत साइंस आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, these programs are designed so that anybody from any discipline can do। मतलब ऐसे हम लोगों ने प्रोग्राम को बनाया है ताकि कोई भी कोई डिसिप्लिन से भी आके कर सके और आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप भी इक्वली कंफर्टेबल हो गए क्लास में जैसे कोई बीएससी वाला होगा। ठीक है, आई कम टू दैट, एक्सप्लेन दैट लिटिल लेटर, ज्यादा और बोलूंगा उसके बारे में। इससे पहले आप लोग देख लो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, कौन बोल सकता है मेरे को? सस्टेनेबिलिटी बोले तो क्या मतलब होता है आपके, आप क्या समझते हो? जस्ट अपने भाषा में बोलो, कोई ज्यादा इंग्लिश जरूरत नहीं है, सिंपल भाषा में। आपका अगर घर में भाई बहन हो जो क्लास 4 में पढ़ता है, उसको अगर समझाना है कि भैया दीदी मेरे को बोलो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, आप कैसे समझाओगे? सॉरी, केयर अबाउट एनवायरमेंट। अच्छा, और कोई ट्राई मारिए प्लीज। Anybody else wants to try? सस्टेनेबिलिटी मींस जो आपके सामने है उसको जितना जरूरत है उतना ही उसका यूज करिए, यूटिलाइज। I am loving this answer. What's your name? कशिश। Very nice. Kashish, is it? यस कशिश। Very nice. Very well said. हम इतना ही जो चीज को इस्तेमाल कर जितना हमें जरूरत है ताकि आने वाला पीढ़ी के लिए भी बचे। ऐसा ना करें कि सारे पेड़ काट दिए, सारा पानी खत्म कर दिया ग्राउंड वाटर से, और हमारे आने वाले पीढ़ी हमें कोसते रहे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे जिंदा रहेंगे, हम कैसे खाएंगे। राइट, राइट। सस्टेनेबिलिटी साइंस एंड प्रैक्टिस जो हमारा प्रोग्राम है, इसका एप्लीकेशन हर फील्ड में है। यू विल बी वेरी happy to know if you have done agriculture, if you have done botany, if you have done economics, if you have done sociology, anything, कोई भी सब्जेक्ट में अगर जाओगे तो उस सब्जेक्ट में भी सस्टेनेबिलिटी का एक आपका जो पढ़ाई है, फर्स्ट तो आपका जो पढ़ाई है ग्रेजुएशन में वो यूजफुल होगा, एंड सेकेंड आगे चल के आप ये कोर्स करने के बाद आप एप्लीकेशन में भी आपको सुविधा आएगी। समझ रहे हो? एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, मैंने आगे बताया नहीं कि हमारा यहाँ पे जब आप आओगे यूनिवर्सिटी में, हम लोग किताब नहीं देते, इतने नहीं कि ये पीके शर्मा का किताब पढ़ लो या ओपी जिंदल का ये किताब पढ़ लो, ऐसा नहीं। हम लोग आपको, जो प्रोफेसर है हमारे फील्ड में काम करते हैं, उन लोग बहुत रिसर्च पे काम करते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ, वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स में। उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो नॉलेज है इन सब काम से, वो वहां से जो नॉलेज निकला है उससे ये प्रोग्राम का करिकुलम बना है। तो आपको वही सिखाया जाएगा जो हम सीखे हैं ग्राउंड से। ठीक है, सो इफ यू सी द प्रोग्राम, इट कवर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इट कवर्स इकोलॉजी, इकोसिस्टम्स, इट कवर्स एग्रीकल्चर, बिल्ट एनवायरनमेंट, ग्रीन ट्रांजिशन, सर्कुलर इकोनॉमी। ये सब आई डोंट नो आप लोग सुने हो कि नहीं इसके बारे में। ये सब बड़ा न्यू सब्जेक्ट्स है अभी इंडिया में, वर्ल्ड में भी। सर्कुलर इकोनॉमी, ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन नए टर्म्स आ रहे हैं ये लोग, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा आने वाले डेज में, और ज्यादा लोग भी चाहिए इंडियन एरियाज में फॉर द वर्ल्ड टू प्रोग्रेस एज अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। Right? All right. Okay. The next program that we have is
बताइए क्या है नेक्स्ट प्रोग्राम? climate change. वेरी गुड, क्लाइमेट चेंज इन साइंस एंड प्रैक्टिस। तो क्लाइमेट चेंज साइंस एंड प्रैक्टिस में हम लोग आपको, आई नो, कैन यू सी माय स्क्रीन? या, we talk about climate science, climate impact, vulnerability. अच्छा, कोई हमें बताएगा कि क्लाइमेट चेंज का मतलब आप क्या समझते हो? Why is it important? Why is it important? Why do you think climate important है हमारे लिए? I think climate change मतलब global warming बढ़ रही है, उसको कैसे हाँ, ये तो एक तो हुआ, लेकिन क्लाइमेट चेंज और कोई बता सकता है क्लाइमेट चेंज क्या है? हाउ डज इट अफेक्ट आवर लाइफ? ग्लोबल वार्मिंग कम उसको कैसे रोक सकते हैं? क्लाइमेट चेंज राइट, और कोई और थोड़ा सोचो। क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमेनन है जो अभी के फिलहाल जो जिस रैपिड स्पीड में वो चल रहा है उसमें भी हम कैसे सस्टेन करें, इसलिए क्लाइमेट चेंज इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं थोड़ा और समझाऊं तो आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, मतलब यू विल बी एबल टू रिलेट बेटर। क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे इंडिया का फिनोमिनन है, वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है। यू नो, इट्स आप देखोगे यूरोप में भयंकर गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी कभी आया नहीं था वहां पे। हमारे यहाँ पे अचानक 4-5 दिन इतना बारिश होता है कि शहर गांव बह जाते हैं, मतलब फ्लड्स आ जाता है। ऑल दिस क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज इसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है? कैन यू टेल मी दैट? मतलब क्या परेशानी हो सकती है लोगों को? सर लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं। फसलें खराब हो Excellent. जाती Who's answered? Very good. Who's there? Who's the person? क्या नाम है आपका? बच्चों बच्चों, वेरी लवली आंसर। फसलें खराब हो जाती है, उससे मतलब फसलें खराब होने का मतलब क्या है कि हम जो मतलब खाना खाते हैं वो तो, एक तो जो किसान है उसका तो नुकसान हो गया है ना, उसका तो उस सीजन के लिए मानो उसका रोटी रोजी खत्म है ना। सेकंड, मार्केट में कम आएगी खाना, प्राइस तो उसके क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या होगा? और पीपल विल ऑल्सो बिकम, हेल्थ इश्यूज आएंगे। यू अंडरस्टैंड? हेल्थ इश्यूज है क्योंकि हमारा बॉडी एक सिस्टम में बना हुआ है कि हम लोग विंटर में ठंडी होती है, गर्मी गर्मी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर पूरा साल बारिश हुआ, अगर मान लो पूरा साल बारिश हुआ तो क्या होगा, है ना? फसलें खराब हो जाएगी, ड्रेन नाला सब बंद हो, पानी पानी हो जाएगा, चारों तरफ पानी हो जाएगा, पानी से मच्छर आएंगे, मच्छर से पानी पीने वाला पानी स्वच्छ नहीं रहेगा, डायरिया होगा, बहुत कुछ हो सकता है हेल्थ लाइफ में। ठीक है, उसमें आने वाले पीढ़ी को भी हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना? तो क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू दैट द वर्ल्ड इज डीलिंग विथ नाउ, एंड द वर्ल्ड नीड्स ट्रेन मैन पावर, और आप लोग ये कर सकते हो। इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, साक्षी यू मस्ट आल्सो रिपीट आफ्टर आई हैव लेफ्ट, इज दैट you don't need to be a science graduate to do masters of science in climate change. ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो, मैं साक्षी, आई कैन सेंड यू द प्रोस्पेक्टस, आप उनको प्रोग्राम दिखाना बाय टर्म, जिसमें ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको डिफिकल्टी होगा अगर साइंस नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, I think Abhimanyu, you came for the boot camp, no? Yes, sir. Yes, sir. Abhimanyu, yeah, very good to see you here. Good. So हम लोग जो पढ़ाएंगे इसमें एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, इज IIHS क्लाइमेट के ऊपर, जैसे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, क्लाइमेट के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। एक मेरा बहुत प्यारा मतलब प्रोजेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्लैप्स बोल के, CLAPS, क्लैप्स। वहां पे हम लोग
एक क्लाइमेट माइग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ओडिशा के कोस्टल ओडिशा के लोग वहां पे और चाष बास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो जो सॉइल है वो सी लेवल राइज होने से वो सॉइल खराब हो गया, वो आबादी के लायक नहीं है। सो व्हाट विल दे डू? विल दे सिट डाउन एंड स्टार्व? नहीं ना, तो आपको तो कुछ करना पड़ेगा खाने वाने के लिए। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो धीरे धीरे उड़ीसा छोड़ के कर्नाटका केरला जा रहे हैं। सोचो इतना पास आ गया है क्लाइमेट चेंज। हाँ, वो अपने शहर अपने गांव जहां पीढ़ियों बसते थे वहां छोड़ के वो दूसरे शहर स्टेट जा रहे हैं, है ना। तो ये आसान चीज नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो कर रहे हैं इसमें क्या होगा, बच्चों का पढ़ाई का नुकसान होगा, है ना। यस उनका उनको उनको कुछ और करना पड़ेगा जो वो करने का आदि नहीं है। मानो जाके किसी घर में बर्तन धोना पड़ेगा, है ना, जो और नहीं तो किसी डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ेगा। उनको तो ये चीज नहीं आता, इनको आता है चाष बास करना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये लोग हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सब आपको सिखाया जाता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड आल्सो अनदर थिंग that in this kind of a program you get jobs with international organizations, INGOs का नाम सुने हो, international NGOs. You can become part of CSR. CSR समझते हो? कोई बोल सकता है CSR का फुल फॉर्म क्या है? Awesome, I'm clapping for you. Corporate social responsibility तो एक टर्म है नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वो किया है कि आपका जो कंपनीज लिस्टेड है उसके एक परसेंटेज ऑफ देयर टर्नओवर मस्ट बी यूज्ड इन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। और कुछ प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सच्ची में अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ये काम करने के लिए उनको चाहिए ऐसा मैन पावर जो समझते इश्यूज को, ठीक है। एंड देन दे कैन टेक अप दिस इश्यूज and work on them and have create solutions for them, right? So ये job opening है जिसको हम लोग I think is a very good future. And this program is also very, very interesting. This is a Master of Science in Urban Economic and Infrastructure Development. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप जो होती है, जो आप हम लोग शहर में जो देखते हैं, मतलब अपने टाउन में देखते हैं, गांव में देखते हैं, रोड बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, ये जो बनते हैं ये ठीक जगह बन रहा है कि नहीं, ये और सही चीज बन रही है कि नहीं। मैंने आपने अचानक एक फ्लाईओवर बना दिया, लेकिन वो जो पैसा आपने फ्लाईओवर में खर्चा कर दिया, या मान लो एक बहुत आलीशान सा एयरपोर्ट बना दिया जिसमें महीने में 700 लोग भी नहीं जाते एयरपोर्ट में, ठीक है, लेकिन 7 लाख लोग जो गांव आसपास के हैं उनके पास हॉस्पिटल नहीं है ना। तो ये सब चीज जो डिसाइड करेंगे कैसे होगा, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें जिसमें सबका भलाई हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ठीक है। ऑल दिस आर टॉट इन दिस। व्हाट इज गवर्नेंस, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन कैसे होती है, ऑल दिस are part of this program. It's a very interesting program. It also leads you to a lot of jobs. You can also work as a researcher with think tanks, जो वो पब्लिश करते हैं। अर्बन, आई थिंक मास्टर ऑफ अर्बन स्टडीज प्रैक्टिस में ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप लोग सबको पता है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम कोई एक इंडिविजुअल ट्रैक पे नहीं है, ये सब कुछ जो हम लोग बताए अभी तक कवर करती है। और इसको आप अगर पढ़ेंगे इस कोर्स को, इस कोर्स में आपको सब चीजों का एक आइडिया होगा, एंड देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, ठीक है, व्हिच एरिया यू वांट टू वर्क इन दिस सेक्टर्स, ठीक है। और ये है हमारा नया प्रोग्राम, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी प्रैक्टिस। इसमें अगर आई नो मेनी ऑफ यू लव टू वर्क इन सोशल सेक्टर, राइट? आई मीन I don't know, have you heard about social entrepreneur? Yes. What is a social entrepreneur? Sorry? Yeah, what is a social entrepreneur?
सोशल एंटरप्रेन्योर दोनों अलग अलग वर्ड को साथ मिला के सोशल एंटरप्रेन्योर, व्हाट इज इट? ठीक है, मैं बोलता हूँ, सॉरी, ठीक है मैं बोलता हूँ। दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप, आप समझते हैं? सॉरी, राइट। हम लोग कभी कभी सोचते हैं बिजनेस अच्छा चीज नहीं है ना, कभी काफी लोगों में एक तो वहम होता है कि बिजनेस करना अच्छा नहीं, बहुत मुनाफा कमाते हैं। ये सच नहीं है। बिजनेस कैन ऑल्सो do a lot for the economy, for the social sector. Now, social entrepreneur means जो बिजनेस एक सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको एक बिजनेस बनाती है। आई कैन गिव यू एग्जाम्पल। मानो बहुत पुराना एग्जाम्पल है, मानो हैव यू हर्ड अबाउट लिज्जत पापड़? अभी मिलता है, पता नहीं मिलता कि नहीं। तो हाँ, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गांव के जो महिलाएं हैं ना, उनसे पापड़ बनवा के, उनसे पापड़ लेके वो एक ब्रांड से बेचते थे। ठीक है, सो इसी दे एंगेजिंग women workforce and generating income for the village women who are not so educated. So this can be one problem. So like that you can do a lot of work. You can like but you also earning profit. Okay, it's not that you're not earning profit. You also earn profit, but this profit, a part of your profit also goes in the development of the social sector. Can you give me any other example? सर लेकिन ये एक तरीके का शोषण नहीं है? हाँ, एक तरीके का शोषण नहीं है? नहीं, देखो शोषण कहाँ होता है? शोषण जो होता है जब आपने इतना मुनाफा कमा लिया और वो बांटे नहीं किसी के साथ। ठीक है, मानो शोषण होता है, मानो इफ आई कम टू अ विलेज एंड टेक अवे द वाटर फ्रॉम द विलेज और बाय द लैंड्स। ओके, इतना लैंड मैंने खरीद लिया गांव में आके कि किसान चाषबास नहीं कर पाएगा। ठीक है, दे हैव टू आइदर do something outside their village or do some very poultry work with poor income. But if I do a solution which helps the villagers and the profit is shared, that people uplift the social, मैंने मानो एग्जाम्पल में देता हूँ, मानो आप लोग 3-4 दोस्त मिलके एक तो स्कूल चालू कर दिए। ठीक है, जिस स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे in a better education system than the government schools, but that school does not charge so much fees as private schools charge. ठीक है, you understanding what I'm saying? Yes, sir. That's affordable, right? And उसमें क्या होगा, education बच्चों को बढ़िया मिलेगा, उनको बढ़िया नौकरी मिलेगी, right? And the school will also not be वो भी प्रॉफिट कमा रही, लेकिन उतना नहीं कमा रही कि सबको शोषण हो, इतना कमा रही ताकि वो पैसे से सब जो सिस्टम में जो है, जो पढ़ा रहे हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबको सैलरी हो जाए, स्कूल का बिल्डिंग का रेंट हो जाए, सब कुछ हो जाए। फिर थोड़ा सा बच्चे कि जो एंटरप्रेन्योर है उसका आइडिया तो उसका है ना, उसको तो कुछ ज्यादा मिलना चाहिए, दैट्स लेजिटिमेट, because he's taken the trouble to do all that, so he gets some more, and some part of it is also invested back ताकि स्कूल को और बड़ा कर दे। मानो आप लोगों ने क्लास 4 तक चालू किया फॉर द फर्स्ट 3 years, उसके बाद 5 to 8 किया, ठीक है, उसके बाद 8 to 10 किया, ऐसे 10 to 12 किया, तो वो जो पैसा प्रॉफिट में जो आ रही है वो कुछ परसेंटेज री इन्वेस्ट भी हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? दैट्स नॉट शोषण। शोषण इज लाइक there are many examples I can give you, but I don't want to talk more about that. But I think you've understood that social entrepreneurship is a new concept, and we teach that at IIHS. वो हमारे करिकुलम का पार्ट है, and you may, some of you, I'm sure, मैं जब पिछली बार एकलव्य आया था तो मेरे से कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि उनको अपना कुछ करना है। This will train you. This will make you ready to start such ventures. Understand?
Yes. Very good. उसके बाद we were talking about so we have covered all the programs, right? अभी हम जाते हैं एडमिशन प्रोसेस। आप लोग सब जानते हैं 20th कब खत्म हो रहा है हमारा एप्लीकेशन? 20th March, right? We are finishing our application on 20th March, right? So that is something that you must all note, whoever is applying. और 20th March के लिए please wait मत कीजिएगा, ठीक है? You should complete your application by the first week. Last time में बहुत रश होता है, सर्वर में प्रॉब्लम हो जाता है। मानो आपने कुछ गलती कर दिया एप्लीकेशन में और आपने लास्ट डेट में किया, वो हम लोग आपको फोन किया, आप वो गलती को सुधार नहीं पाओगे। Did you understand what I'm saying? Yes, sir. Did you? I'll give an example. हम लोग देख रहे हैं कुछ बच्चे ने अपना मानो क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड किया है, ऐसा अपलोड किया है कि हमें समझ में नहीं आ रहा वो स्कैन क्या है। You understand? So if you do the completion on 20th, मैं 21 को देखूंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपने अगर 1 मार्च तक कर दिए हैं तो हम आपको बता सकते हैं नहीं अभिमन्यु जाके ये चेंज करो, जल्दी करके नया वाला अपलोड करो, है ना? तो आपके पास टाइम रहेगा कुछ चेंज करने के लिए। दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डेट एंड ट्राई टू कंप्लीट एट द अर्लीस्ट। हम लोग ऑलरेडी एप्लीकेशन चेक करना चालू कर दिए हैं, ठीक है? जिनका प्रॉब्लम है हम लोग 1 हफ्ते में आपको बताएंगे क्या चेंज करना है, कहाँ गलती हुई है। एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे, आप लोगों ने जब अप्लाई किया है, आई विल कम टू दैट, बट जस्ट ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने बोला गया है। डोंट जस्ट डू व्हाट यू थिंक इज राइट, रीड। अगर समझ में नहीं आता है तो साक्षी से मैडम से पूछो, हम लोगों को कॉल करो, अपने आप डिसाइड मत करो। ऑलराइट, हम जो स्क्रीन दिखा रहे हैं आप लोग सब देख पा रहे हो अभी? Yes, sir. तो हम दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये लोग ये सब स्ट्रीम से आए हैं। देखिए ह्यूमैनिटीज से भी आए, सोशल साइंस से भी आए हैं, इकोनॉमिक्स से भी आए, इंजीनियर भी आए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आप बीए किए तो इकोनॉमिक्स एमएससी नहीं कर सकते। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? नाउ आई शो यू अ स्मॉल वीडियो, I hope you can see. Yes. Can you see the video? So can you maximize the screen? Wait. I'll do it a better way. Give me a minute, please. Huh? Do you see the screen now? Can you see the screen now? The foundation course element in master's program at IIHS introduces Are you able to see the screen now? Yes, sir. All right. students to different systems on a practical basis. We bring students different courses. Grow, Cook and Eat is one of them. In this course, we try to introduce students to the linkages between growing or a farming system or a food system with water,
energy, waste management, biodiversity, and other related systems. Students learn by doing many different things, right from land preparation to harvest and all the other things in between, which includes nutrient and pest management, weed management, and also irrigation and labor management. Taking the classroom learnings, we've come here and we've got to know about different types of crops that are grown in different seasons, such as Kharif season crops, Rabi and Zaid. We were able to till the field and prepare the field for the sowing. We learned from the very basic of how to sow, how to select the right seed, and from then went into the paddy field and we cultivated we were doing it firsthand. So it was a great experience for me. किसान अपने यहाँ पे कैसे ग्रो करते हैं उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हमने यहाँ लिया। हमने भी वो सारी चीज़ें करके देखी जो किसान अपने खेत में करता है। पैडी का हमने एक्सपीरियंस लिया है। वाटर टेस्ट और सॉइल टेस्ट का किसानों के संदर्भ में इतना इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा। While making the snacks for my batchmates, we learned how to chop vegetables. There was some techniques that was taught. I never knew the blanching process for the spinach, so we learned that, and then we also got to learn the chopping style for salad. And there was a lot of understanding where the food comes from and what effort it takes for people who cook food on a daily basis. I don't think that there is another university where we can actually experience the happiness of cultivating, happiness of cooking anywhere. Do you like it? Yeah? Yes. All right, very good. I'll show you one more and then we'll move to our presentation. Okay. In the meantime, if you have any questions, please be ready. I will be happy to answer them. It was a fantastic experience. We started out in Lal Bagh and then we headed out into the older parts of the city in Baswangudi and KR Market. Seeing it through the eyes of the faculty was a completely different experience. They took things that we have seen before and brought a completely new perspective to them. I fairly remember seeing turtles. I got to know about the two different types of crows. There's one black and there's one black and grey. Then I got to know about kites and then there's a grey heron. How there are different types of bats, and got to know about different types of mushrooms. Didn't know there are mushrooms which can't be consumed also. And how to identify birds, seeing their neck or the beak. ब्रायोफाइट्स प्लांट्स वगैरह थे, सो ये कहाँ पे उगते हैं, नीश वगैरह, वो जो कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली कैसे है, कहाँ पे है, वाटर बॉडीज, इकोसिस्टम, इकोलॉजी एग्जैक्टली किसको बोले, कैसे बोले, ये सारी चीज़ें बताएं. I didn't know about the boundaries of the old fort and the walls that existed that contained all the various tetes, these market areas that were dedicated to certain groups and certain trades. There, a school that had been constructed by the British in the compound where Tipu Sultan's summer palace used to exist. How climate change and urbanization has led to the changing weather patterns, and how Bangalore used to have dense fog and invisibility those days, and now that we can't imagine Bangalore like that. जब हम वो आर्मरी वगैरह देखने के लिए गए थे, टेम्परेचर और सारी चीज़ें जब तुम देखते हो तो बिल्डिंग डिज़ाइन कितना ज़्यादा मैटर रखता है, वो हमें वहाँ पे जाके सीखने के लिए मिला. There were a lot of things that we were being taught in the class and which were definitions or terms which I was not understanding. Going there for a walk and understanding the same things, like seeing them, being told, oh, this is what is happening, this is the process. There was more clarity to what was happening in the class. Great. Did you like it? Yes, sir. Awesome. Now we'll move to the application. Okay. आपके पास first I will take questions and I'll introduce my colleague Satyajit Rathore. He's just joining us. Okay. We both will answer your questions. We'll spend 5 minutes here, Shakshi, to take questions on the application. किसी का कोई problem है application में, अभी पूछिए. You can speak to us in any language that you want to. Okay, we understand Hindi, English, Marathi. All right. But I would prefer that you try to speak in
not in your mother tongue. All right, let's start. All right, sir, मैं इसको बंद करता हूँ sharing. हाँ, I want to see your faces when you ask the question. Satya, are you here? Satyajit, are you here? Yeah. Excellent. Very good. Yeah, please go ahead. Please go ahead. What's your name? Please tell me your name first. Sir, my name is Bachu. I'm from Delhi. मेरा कंसर्न ये था कि मेरा ना इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वहाँ पे अपलोड के लिए आ रहा, तो मैं क्या अपलोड कर सकता हूँ उसके लिए? Satya, would you want to answer that? Yeah. So, hi, sorry, can you please just repeat your name once? I'm sorry. Bachu. Yeah, hi, Bachu. Yeah. So, if you don't have your income certificate, you can upload the receipt given by your income department instead of income certificate for now. But you have to submit before the 20th March. 20th March. समझ में आ गया बच्चों क्या बोला सर ने? यस सर, समझ में आ गया, बट एप्लीकेशन के टाइम में जो स्लिप मिलती है ना, वो 2 बार रिजेक्ट हो चुकी है। एसडीएम के साइन लगते हैं, तो एसडीएम वहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी, तो इसलिए उनके साइन नहीं मिल पा रहे हैं, जिस वजह से रिजेक्शन आ गई है। नो प्रॉब्लम। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके पास एक रिसीट होगा जो एसडीएम से, जो तहसील ऑफिस से आपको मिला होगा, करेक्ट? वो रिसीट के लिए अपलोड कर देना, फॉर्म सबमिट कर देना, और जैसे ही आपको इनकम सर्टिफिकेट मिलता है, जस्ट राइट अस एन ईमेल saying I have uploaded with the original copy. ठीक है? Done? Correct? आपको मिल गया आंसर आपका? Yes sir. Okay. Yes. Next question, please. मेरा मतलब है सर, मेरा मतलब वो इनकम सर्टिफिकेट है 2021 का। Your name, please. My name is Meera from UP, सीतापुर से। Yeah, मीना बोलो। Yes, मीरा सर। मीरा, sorry, मीरा, हाँ, tell me. तो सर ना, मेरे जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 2021 की है, और अभी न्यू मतलब नहीं है, तो अभी मैं भर रही थी, तो वो लग जाएगी क्या? नहीं होगा उससे। सत्य, will you want to answer this? Yes, Suman. So Meera, you cannot upload the income certificate before financial year 24-25. So you must have after the 24-25 वाला, ठीक है? 24-25 भी चलेगा, लेकिन उससे पहले नहीं चलेगा। हाँ, करेक्ट, उसके पहले नहीं चलेगा। मीरा, मेरे को लगता है आप तो बाहर हो, पापा मम्मी भैया कोई घर में होगा, जिसको बोलिए जल्दी से अप्लाई करे सर्टिफिकेट के लिए। जैसे अप्लाई करता है, जैसे सत्य सर ने अभी बोला, वो आपको एक पर्ची में वो लोग एक्नॉलेज करके देते हैं कि आपको फॉर्म हमें मिल गया है, ठीक है? वो अपलोड कर दीजिए और एप्लीकेशन कंप्लीट कर दीजिए, और जैसे मिलता है आप इनकम सर्टिफिकेट वो अपलोड कीजिए। ऑलराइट, इज इट क्लियर मीरा? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। प्लीज डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम ऑन दिस मीरा, जल्दी घर में बंद करो और ये काम करवाओ। यस, प्लीज गो अहेड। हेलो सर, माय नेम इज नेहा, और मैं नेहा, हाँ सर, मैं दिल्ली में रहती हूँ, बट मेरे पास ना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। रीजन ये है कि मेरे मम्मी पापा वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो उनका सिग्नेचर वगैरह, और ना मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके जो नेम में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, और साथ ही साथ ये है कि उनका भी नहीं बन पा रहा है, और बट मेरे भाई, जो मेरा छोटा भाई है, उसका है, और मेरे पापा का नहीं है, तो मेरा नहीं बन पा रहा है किसी रीजन से। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? सत्या, डू यू वांट टू आंसर? Yeah, so basically, if you don't have any caste certificate, just proceed the application, but you have to upload your caste certificate, right? Yeah, I think Neha, I think Satya, one thing that I can think of, आप सोचो नेहा, you can write a letter and upload that I don't have. See, हमें तो प्रूफ चाहिए है ना, ये तो कोई भी बोलेगा मैं कुछ कास्ट का है ना, तो आप तो समझना पड़ेगा ये यूनिवर्सिटी है, तो मेरा आपका घर का मामला नहीं है, सो वी हैव टू हैव अ प्रूफ। इफ यू कैन नॉट गिव अ प्रूफ, आई कैन नॉट एक्सेप्ट, राइट? बट हैविंग सेड दैट, ये सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है स्कॉलरशिप फाइनेंशियल एड के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? करेक्ट नेहा। सत्य, यू वांट टू एक्सप्लेन दैट? सो हाँ नेहा, तो काम के लिए इधर जनरल कैटेगरी उस कास्ट के कॉलम में जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें जनरल कैटेगरी करके फिल कर सकते हो, और हमें एक ईमेल लिख सकते हो कि मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। जैसे ही आता है, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर देना,
अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है, आपको जो डाइवर्सिटी पॉइंट है वो मिल जाएगा। अदरवाइज आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से कास्ट कैटेगरी रोकता नहीं है, ठीक है। आप जनरल चूज करके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर देना। राइट। और नेहा, आपको दूसरी जगह में पॉइंट मिलेगा, आप समझ रहे हो, आपको जेंडर में मिलेगा, आप अगर छोटे शहर से कॉलेज स्कूल पास किए हो उससे मिलेगा, सिर्फ कास्ट वाला नहीं मिलेगा। आपको अगर इनकम बिलो 3 लाख और 8 लाख है उसके लिए भी मिलेगा, सिर्फ इसके लिए नहीं मिलेगा। करेक्ट। और एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे मैं कि आपका स्कॉलरशिप और इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगता है सिर्फ डाइवर्सिटी पॉइंट के लिए, जो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप उसकी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से ना रोको। आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दो जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करके। Right. Okay. So Satya, I don't know if you were there when I told them that do not wait beyond 1st of March to complete the application, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं काफी अपलोड गलत हुआ है, ठीक है। और अगर आप लोग 19 तारीख को 18 तारीख को कंप्लीट करोगे, अगर हम आपको बोलेंगे आप री अपलोड करो, तब तक 20 तारीख हो जाएगा, एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। So please complete your application. Sakshi, I request you to also help us and tell students that to complete by the 1st of March, right? If you want, Sakshi, we can do another small Q&A on this on 2nd March somewhere, 3rd March, you know, ताकि किसी का कुछ रह गया तो हम लोग क्लैरिफाई कर देंगे। एक छोटा ग्रुप वी कैन डू, इतना ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। 4-5 बच्चे जिनका रह जाएगा कुछ, वी कैन resolve it separately. Understood, Sakshi? Will you help us in this? Yes. Yeah, sure, sir. Thank you, Sakshi. Okay. Any other questions? Sorry, you're saying something, Satya? या नेहा कोई पूछ रहा था कि 20 मार्च से पहले प्लीज सबमिट कर देना, यही बोल रहा था, बस बाकी कुछ नहीं। Right. Yeah. Any other questions you have? Anybody else? कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं मूव करूंगा। We have to move. We don't have much time left. Okay. So I will now move. Satya, you also be here. I'll now move to the exam process. सबको मालूम है 4 अप्रैल को एग्जाम है? Yes, sir. ठीक है। ये एग्जाम आप ले तभी पाओगे जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो और हम लोगों ने आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया। आपके पास इंटीमेशन जाएगी। और ये एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन। वेरी गुड, ऑनलाइन। ये एग्जाम आप दिल्ली में बैठ के, नागपुर में बैठ के, या चाहे तो लातूर में बैठ के भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। But my one request to all of you sitting here who are taking the exam or applying to AUW or IHS is do not use your mobile phone for the examination. Is it clear? समझ रहे हो? मैं हिंदी में बोलूं? जोर से बोलो। Yes sir. ठीक है। Nobody can take exam मोबाइल में नहीं ले सकते। लोगे तो श्योर शॉट फेल। ओके। अभी दिखाता हूं मैं एग्जाम कैसे होगा। राइट, एग्जाम। सत्या, यू आल्सो हेल्प मी इफ आई एम नाउ शेयरिंग अ सैंपल पेपर। साक्षी, ये हमारे वेबसाइट में है। इफ यू वांट, डाउनलोड दैट and share with students. I will email you separately this sample paper, or I can WhatsApp you, whatever is comfortable to you, Sakshi. You just text me and let me know. Okay? So हमारा एग्जाम इस बार 2 पार्ट में होगा। Are you clear? Yes, sir. Yes, sir. The first part of the exam will be an multiple choice question. Okay? उसमें questions will be like, आप दिख रहा है स्क्रीन में, देख रहा है क्वेश्चन आपको? Yes, sir. तो ये लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, नहीं? लॉजिकल रीजनिंग हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, सिंपल मेंसुरेशन हुआ, ठीक है, ये सब रहेगा। उसके बाद एक छोटा सा पैसेज में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप तो जानते हो सभी, नहीं? Yes, sir. वो होगा, ठीक है। देख रहे हो, ये क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस है, सिर्फ राइट आंसर को सिलेक्ट करना है। सत्या, यू वांट टू एक्सप्लेन फर्दर? Yeah. So basically this is the MCQ test. So we have to select one answer from each question
So that is the correct answer basically. Then this is the first part of the exam. Then you will have to write an essay in the second part. Yeah, I'm moving to that second part. So what Yeah. I want to tell you, I want you to tell them is Mhm. that you should not spend the whole time in this part only. Correct. Correct. So there are two ठीक है, parts in two parts. exam. अभी देखो second part दिखाता हूँ मैं. Yes. Second part, you all can download this. ये ऐसा नहीं कि मेरे पास ही सिर्फ है, वेबसाइट में ये टेस्ट पेपर अपलोड किया हुआ है. साक्षी के पास अभी चला जाएगा इस कॉल के बाद. And you must know how to do it. Now section B. Section B, जैसे सत्या सर बोल रहे थे, ये होगा हमारा एडवांस सेक्शन. ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा, तो ये भी MCQ है, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्ट रिलेटेड. देखो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ इंडिया कब, कौन सी साल में एनेक्ट हुआ था. ठीक है, क्वेश्चंस लाइक चिपको मूवमेंट किस चीज से जुड़ी हुई थी, अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, मानो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बोलो सेरिकल्चर कौन सी चीज के लिए बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे नहीं है वो क्वेश्चन, बट मानो बोलते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा चीजें आएंगे यहाँ पे. थोड़ा सा एडवांस. ये पहला पार्ट था कॉमन, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन. इस बार हम लोग चले आए हैं थोड़ा सा हमारे जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले उस चर्च पे आप आ गए हो. क्लियर? इज इट क्लियर फॉर एवरीबडी? सो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एंड स्टार्ट टू नो दिस टर्म्स. एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, आपको पूछा कि इन्फ्लेशन का फुल मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन. ठीक है, और किसी ने no, I'm saying ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. Good, thank you. Yeah, so this type of things will come. Now see the second part. Okay, this happens. How many questions will be there, Satya? 40. There will be, yeah. So for MCQ there will be 40 questions, out of which you have to answer 25 at least. Yeah, and at least score 40%. Am I right, Satya? Yes. Yeah, you have to score at least 40 marks, 40% out of 100. If you consider 100 mark exam, then you have to score at least 40 marks. So it's 40% मतलब. हाँ, yes. समझ गए हो आप? इतना आसान है. I don't think any other university has such an easy exam. But थोड़ा सा प्रिपेयर करोगे तो अच्छा स्कोर आएगा और आपका पॉइंट बढ़ता जाएगा. You understand? Yeah. Now second part, Satya, I want to explain them. So this is the essay part. Yeah. Correct. So in the essay question, you will see section 2A and 2B, right? So in 2A, it's just a motivation to join IIHS. That is your understanding. आपको जो लगता है वो लिखना है. आपका क्या मोटिवेशन है वो लिखना है. वर्ड लिमिट है 300. ठीक है, 300 वर्ड के अंदर ही आपको लिखना है आपका मोटिवेशन IIHS यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का. इसका आप प्रिपेयर करके ऑलरेडी प्रिपेयर करके आंसर Exactly. I was just coming to that, Satya. Yeah. This part, I think, Sakshi, you should tell everybody to start writing. Correct. Not writing, rather typing. ठीक है, आप कहीं लिख के फिर टाइप करके रेडी रखो ये चीज, ताकि आपको उस समय सोचना ना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो जाए. ठीक है, और ये एग्जाम, yeah, sorry. The word limit is, yeah, the word limit is 300. You cannot cross 300. और ऐसा भी नहीं कि आप 50 वर्ड लिख के छोड़ दिए फिर भी नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा. Right, Satya, you're saying something. Yeah. Adding to the same point, you have to type in the text box provided on the screen. ठीक है, आपको आपका लैपटॉप यूज करके आंसर टाइप करना है, कहीं पे भी लिखना नहीं है. ठीक है, so please be prepared for the typing also. Yes. Then section 2B. I think 1 minute, Satya. I'll again reiterate. Do not use mobile because of this section. बिल्कुल फेल हो जाओगे. ठीक है, मोबाइल पे टाइप करते करते किसी का फोन आ गया, व्हाट्सएप आ गया. हम लोग का AI जनरेटेड वो है एग्जाम टूल, प्रॉक्टर्ड एग्जाम है. हाँ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उस चीज का. एग्जाम इज प्रॉक्टर्ड, सो आपके ऊपर नजर रहेगा. आप टैब स्विच करते हैं, आप अगर कुछ भी मतलब मिसयूज करने का ट्राई करते हैं तो पकड़े जाओगे. बेसिकली मतलब कॉपी ना करें. Yeah, Mani, do you want to explain Satya a little more that about the tab opening part?
करेक्ट। सो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, अगर आप एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम लिखते समय आपने कोई भी कोई स्पेलिंग चेक करना हुआ, हाँ स्पेलिंग चेक करना है या कुछ भी चेक करना है, अगर आपने क्रोम का नया टैब ओपन कर लिया, टैब मतलब कोई भी एक नया विंडो ओपन कर लिया, तो आपका एग्जाम एंड होने का चांसेस है, क्योंकि वहाँ पे हमने वो रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है कि अगर आप कुछ भी इनएक्टिव लाइक उस स्क्रीन के बाहर जाते हो, बेसिकली एग्जाम के स्क्रीन के बाहर अगर जाते हो, तो आप आपका उसको क्या बोलते हैं, उसको जस्ट आपका अब एक मिस यूज कर रहे हो You आप। think that you are trying to cheat, yes, basically. करेक्ट, हाँ, यू आर चीटिंग। Exactly. आप चीट करने की कोशिश कर, वो सोच जगह, वो तो इंसान नहीं है, वो तो एआई है। जैसे आप कर रहे हो, हो जाएगा कि कुछ कहीं से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? We'll come back. We have to finish, Satya. We don't have much time. Sure. The second part, there are two multiple, sorry, essay questions. ठीक है? दोनों में 300 words का लिमिट है। Yeah, Abhimanyu will take your question. Give me 1 minute. So this 300 words टाइप करने के लिए टाइम लगता है, अगर इसलिए थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस जरूरी है। And the first part of the question, the motivation part, you should have it ready in your head. अगर एक दो सेंटेंस भूल भी गए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन you should not start thinking when you are giving the exam. आप जब एग्जाम दे रहे हैं तब बैठ के सोचेंगे तो ये एग्जाम गया। Understand? This is my advice to all of you. Right. Now, Satya, anything else? Yeah, so in section 2B, you have to write an essay on given topic. There are like 5 topics you can see on the screen. So those are the thematic based, जो भी हमारे मास्टर्स प्रोग्राम है उसके बेसिस पे वो क्वेश्चंस आते हैं। तो आप थोड़ा सा स्टडी करना कि क्या प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं, हम कैसे क्या मतलब उस प्रोग्राम के बारे में बेसिकली स्टडी करना, 5 प्रोग्राम के बारे में, उसी के बेसिस पे वो 5 क्वेश्चंस आएंगे और उसी के बेसिस पे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, वेरी गुड। सो सत्य, इफ आई वांट टू एक्सप्लेन, मैं सबको बोलूंगा साक्षी आपको थोड़ा उनको गाइड कर दीजिएगा। साक्षी आप लोग सब जानते हो, टीआई 30 से पास किया हुआ, शी विल बी एबल टू गाइड यू। द सब्जेक्ट दैट वी टीच आर सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अर्बन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप लोग अभी से इसके बारे में पढ़ना चालू करोगे, और एक बहुत अच्छा तरीका पढ़ने का जो मैं मानता हूँ इज online magazines which are focused on these subjects. Like एक नाम मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, can you type Satya, EPW is a place that you can get lot of articles on these issues. Okay, EPW.in. Okay, it's a very nice place. उसके अलावा if you read some papers, newspapers like जो अच्छे वाले न्यूज़पेपर्स है ना, जो मानो yes, thank you Satya. So yeah, and if you read study paper, अगर हिंदी में भी पढ़ो, अच्छा पेपर जो अर्बन इश्यूज के लेके बात करता है, सस्टेनेबिलिटी लेके बात करता है, काफी सारे whenever I read a newspaper nowadays, मेरा ध्यान उधर जाता है कि बीच में आप लोग देखे थे इंदौर का पानी का प्रॉब्लम हुआ था, बच्चे मर गए पानी पी के, है ना, वो भी तो एक अर्बन इश्यू है। So if you study all these things, you will be able to write better. ठीक है, we will stop here. Satya, you want to add anything? No, then Abhimanyu, you had a question, could you quickly ask us? यस सर, जब हम ऐसे लिखने जाते हैं तब यहाँ का इंटरनेट इश्यू हो गया, तो लाइट भी जा सकती है, तो उसमें हम क्या प्रॉब्लम मेल लिख सकते हैं क्या सर आपको? गुड क्वेश्चन। Immediately. I think Satya is a better person to answer that. Yeah, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आता है एग्जाम लिखते हुए, तो आप इमीडिएटली हमें कॉल करते हो, हम कॉल पे अवेलेबल है उस दिन, एग्जाम के दिन। आपका पूरा समय, एग्जाम का समय, आप ईमेल लिख सकते हो, तुरंत आपको हेल्प की जाएगी। और आपका एग्जाम का जो भी मतलब आपने जितने भी आंसर किए गए वो ऑटो सेव है, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका एग्जाम वहीं से रिज्यूम होगा जहाँ पे आपका एग्जाम एंड हुआ है, टेक्निकल एरर की वजह से, या इंटरनेट जा सकता है, या लाइट जा सकता है, पावर कट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है,
Lovely. I think with that, we will stop. Okay. As the customary thing, we always do a quiz. So we will display the quiz QR code here. Sakshi, we have not sent you the last the quiz winners prizes. I was thinking I will go, but we will courier it, those the prizes and these ones also. The top first two people who give correct answers, highest number of correct answers in a minimum amount of time, will get the prize. I will show the QR code here, and I will end the presentation here. And I wish you all loads of success, and I would love to see many of you coming and joining our university. Okay, and it will be a very, very happy occasion for us to see you joining us. But prepare well, and do not wait for 20th March to complete your applications. I will check with Sakshi on 2nd March, Sakshi, 2nd or 3rd March, to see if there are anybody left. I want Ekalavya students to complete the applications by 1st of March. Is it clear? Right. Thank you, Sakshi, for confirming me. All right. And I will now move to the quiz, the last part, and we'll announce the winner at 12:20. It's 12:11 my watch now. All right. Please check now. Yeah. Welcome. Thank you. Welcome. But अभी रुक जाओ थोड़ा और, हाँ सब्र कर लो हमें, ठीक है. This is the QR code. You can see. I can mail you if you want. Satya, can you have WhatsApp? No, do you have Sakshi's WhatsApp? No. So I'll share a link, chat link, chat. Sorry, Google. Yeah, chat me. Yeah. Are you able to see the screen? Very good. Sakshi, in the meantime, what I am doing is I have sent you an email with the sample test paper. Okay. And the QR code also. Okay. Satya, you're checking, no? Yes, sir. The students, please check on your WhatsApp group. I've shared
with link and scanner too. All right. I am starting to check. Is there anybody here, Sakshi, who has taken this test before? बहुत है नहीं? All right. दो मिनट बचे हैं. Or do you want to give one more minute? Sakshi, you want us to give us one more minute? ठीक है सत्य, I think you can get on to your work. Thank you so much for joining us. मैं देख लूँगा.
I'm extending the time by 3 more minutes. 3 more minutes. उसके बाद बंद कर देंगे, ठीक है? ये एक saying 24 people submitted so far. Yeah, I can see 16. Why? You have to refresh. Yeah. 22 I see. 24 में से 22. Correct. ठीक है. I am giving 3 more minutes. 12:23. I will close because I have to head for another meeting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right. Satya, will you close the link? Yes. Just close the link. I think we got 32 people who have submitted. Yes. 38. 38. Yeah. 38. Very good. So we have the winners. I'll just announce and we'll close. Thank you, Shakshi, for organizing so nicely as always, and the entire team of Ekalavya who's helped Shakshi. I am happy to inform. Shall we refresh one more time? Just 1 minute, Suman. Yeah. Yeah, you can refresh it. All right. Very good. Thank you all for participating with so much of enthusiasm. I have the winner now. Acha, the winner is Kunal Khirade. Please clap for him. Kunal, apna chehra dikhao thoda. Kunal, can I see you? Kunal, can I see you? छुप गए क्या आप? कहाँ हो? पहले भी दिए थे क्या? कुणाल का हाथ उठाओ. Thank you, Kunal. Congratulations. We'll send your prize soon. And second is a lady. Is a lady, right, Satya? Yeah. Kalyani. Who's Kalyani Dileshwar Gajabe? Tali do bhai guys. Please clap for her. Kalyani, where's Kalyani? Kalyani, where are you? Kalyani. I cannot see. Oh, very nice. Congratulations. You will receive your prizes soon. And please work hard for whatever you do, not only for IHS, okay? So that you don't regret later कि मैंने मेहनत नहीं किया था बोल के नहीं हुआ मेरा. Right? Good luck to all of you. Thank you. Shakshi, thank you. And to all of you there. Happy Shiva Jayanti to all. Happy? Shiva Jayanti. Today is Shivaji Jayanti to all of you. Yes. Chalo, bye. Take care.
Bye. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much to Satyajit, sir. Too. Yes, okay. See you. Bye-bye. Yeah.